बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार की कथा प्रसंग सुनाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुर्गा माँ जो हैं इस बार किस वाहन में आ रही हैं और उस वाहन में उनके आने का क्या प्रभाव जनजीवन और संसार पर पड़ेगा। हाथी पर आ रही हैं माँ दुर्गा, क्या होगा इसका प्रभाव, ये शीर्षक है आज के वीडियो का। हर वर्ष देश में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में नवरात्रि में माता के भक्त अपना समय माँ दुर्गा की पूजा आराधना में बिताते हैं। प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों में नवरात्रि के अवसर पर अपार भीड़ जुटती है। जय दुर्गा माता, जय माता जी के स्वर चारों ओर गूंजते हैं। यूँ तो देश भर में माँ दुर्गा की आराधना का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, पर पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ के भव्य पूजा पंडाल और माँ दुर्गा की मूर्तियों का वैचित्र सर्वत्र विख्यात है। यही वजह है कि देश विदेश के लोग भी कोलकाता की दुर्गा पूजा देखने आते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी। पूरे 9 दिन माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार दुर्गा माता का वाहन हाथी है। माता किस वाहन पर आती हैं, इस पर ही संसार की सुख समृद्धि दुख कष्ट का विवेचन किया जाता है। माता का किसी वाहन पर आना शुभकारी होता है और कोई अनिष्टकारी। आइए इस बारे में जानते हैं कि इस बार माता का वाहन हाथी है तो इसका जनजीवन समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। हर वर्ष माँ का वाहन अलग अलग होता है। हम यह भी जानेंगे कि माँ के वाहन का निर्धारण कैसे होता है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक देवी दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। हाथी वाहन होने पर धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक जो है माना जाता है उसको। ऐसे में इस साल माता रानी अपने साथ ढेरों खुशियाँ लेकर आ रही हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं उस साल देश में खूब वर्षा होती है। देश में धन धान्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब भी नवरात्रि का पहला दिन रविवार या सोमवार को पड़ता है तो देवी माँ का वाहन हाथी रहता है। मुख्य रूप से माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्रि पर माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरा पर आती हैं। देवी दुर्गा के आगमन और प्रस्थान दोनों की सवारी अलग अलग होती है। इस साल देवी माँ जहाँ हाथी पर सवार होकर आएंगी वहीं उनका प्रस्थान मुर्गा पर होगा। यह वाहन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी के प्रस्थान का यह वाहन अर्थात मुर्गा शुभ नहीं है। यह वाहन दुख और कष्ट का संकेत देता है। इसके अलावा दुर्गा वाहन राजतंत्र के लिए अशुभ माना जाता है। देवी के आगमन का वाहन कैसे तय होता है यह भी जानना जरूरी है। देवी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है ये दिनों के आधार पर तय होता है। वैसे तो देवी का वाहन सिंह है, लेकिन यह उनका वाहन तभी होता है जब माँ युद्ध कर रही होती हैं। भक्तों के पास आने के लिए माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों का चुनाव करती हैं। अगर देवी दुर्गा की वापसी रविवार या सोमवार को होती है तो देवी का वाहन भैंसा होता है। भैंसे पर देवी की वापसी रोग और शोक बढ़ाती है। जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। वापसी का वाहन जानिए कैसे तय होता है। माँ दुर्गा के आने का वाहन क्या होता है, उनका फल किस आधार पर तय होता है। वाहन देवी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है यह दिनों के आधार पर तय होता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा के वाहन निर्धारण के बारे में देवी भागवत में यह श्लोक है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे चंचदोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इनमें कुछ वाहन शुभ फल देने वाले और कुछ अशुभ फल देने वाले हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज़्यादा बरसता है। घोड़े पर आती हैं तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नौकर पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है।
इसका ही भी वर्णन जो है देवी भागवत में किया गया है इस श्लोक में। गजे च जलदा देवी छत्रभंग स्तुरंग में, नौकायाम सर्वसिद्धि स्याद्दोरायाम मरणाद्रुयम। माँ की धरा में वापसी का वाहन भी होता है निश्चित। देवी भागवत का आगमन भी वाहन से ही होता है और देवी भगवती का जो आगमन है वो भी वाहन से होता है और गमन भी निश्चित वाहन से ही करती हैं माँ। यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन वो वाहन का भी शुभ अशुभ फल होता है। शनिवार सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और रोग शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं, इससे बारिश ज़्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती हैं, इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। इस बारे में भी श्लोक है। राशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा, और शनि भौम दिने यदि सा विजया चरया चरणायुधयानि करी विकला। चरणायुध यानी यहाँ मुर्गे के लिए कहा गया है। मुर्गा पंजों से अपने हमला करता है ना, तो चरणायुध उसका नाम यहाँ दिया गया है। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गज वाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुरराज गुरु यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। ये आज हमने आपको बताया माँ किस वाहन से आती हैं, किस से जाती हैं और उसका क्या शुभ अशुभ फल है। ये विस्तृत विवरण आज हमने आपको दिया माँ दुर्गा के वाहनों के बारे में। इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें और इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहें। प्रणाम, नमस्कार।